तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको समझाने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा पहले भी समझाया है पिछली वीडियोस में। याद करें तो हमने 4 पैटर्न्स के जब कोर्स हमने लॉन्च करा था इस चैनल पे, तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था इसकी मदद से आप अपना रिस्क कम कर सकते हो, एक सही ट्रेड ले सकते हो। कैंडल स्टिक के बारे में भी मैंने आपको यही बताया था, इसकी मदद से अपना रिस्क कम करके इस पर सही ट्रेड ले सकते हो। और ये है वॉल्यूम एनालिसिस। आप किसी तरीके की ट्रेडिंग करोगे, आपको वॉल्यूम को एनालाइज करना ज़रूरी है। जब तक आप वॉल्यूम का एनालाइज नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वॉल्यूम को एनालाइज कैसे करते हैं। तो जब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि वॉल्यूम के बिना आपको फेक सिग्नल ही मिलेंगे। आपको पता ही नहीं है कि वॉल्यूम किस वक्त का वॉल्यूम क्या काम कर रहा है। आपको ये नहीं आता वॉल्यूम काम क्या करता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि वॉल्यूम काम क्या करता है, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए, तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाके वॉल्यूम इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपनी सेटिंग में जाना है, वॉल्यूम की सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज को, वॉल्यूम की जो अपनी मूविंग एवरेज है, आपको उसको लगा लेना है। फिर ओके करने के बाद आपको हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें ये देखना है जो वॉल्यूम है वो अपनी एवरेज से अच्छा है, बेहतर है। तो अगर हमें कोई भी सिग्नल चाहिए, हमें कोई ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें क्या देखना है, अगर तो वॉल्यूम जो अपनी एवरेज के ऊपर है और ऊपर ही है, तो हमें क्या करना है, उसमें एंट्री लेनी है। क्योंकि हमें पता है ये राइट सिग्नल है, ये कोई फेक आउट नहीं है। अगर तो मूविंग एवरेज के नीचे वॉल्यूम हो रहा है, एक ही जगह पे प्राइस रेंज में चल रही है और वॉल्यूम जो है मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हम उस पर एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि वो फेक आउट भी हो सकता है। वो फेक आउट ही होगा, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी हमें एंट्री मिल रही है, अगर कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, सबसे पहले मेरी नज़र कहाँ जाएगी, वॉल्यूम पे जाएगी, फिर ही मैं इस पे एंट्री लूंगा, वरना मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा। यही चीज़ आपको भी अपने जहन में बना के चलनी है। अगर तो आपको दिखता है जो वॉल्यूम है अभी एवरेज के नीचे है, तो आप कोई एंट्री नहीं ली। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है वॉल्यूम, तो फिर ही हमें एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट हो गया, कोई भी पैटर्न हो गया, कोई भी कैंडल हो गई, तो उसी हिसाब से हमें वहाँ पे एंट्री लेनी है। तो आपको ये तो पता चल गया, अगर वॉल्यूम अपनी एवरेज के नीचे होगा, तो हमें उस जगह पे कहीं भी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो जो सिग्नल होगा वो इतने काम का नहीं होगा। लेकिन अगर जो वॉल्यूम अपनी एवरेज के ऊपर होगा और हम वहाँ पे एंट्री लेते हैं, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन पाएगा। कैसे बनेगा, अगर हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे हो आप। अब यहाँ पे देखो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस एक रेंज में घूमी है, साइडवेज हो गई, तो देखें ना वॉल्यूम भी नीचे की तरफ नहीं है। लेकिन हमने देखा जो प्राइस है बार बार रिजेक्शन खा रही है, रिजेक्शन खाते खाते एक जगह वॉल्यूम भी अपनी एवरेज के ऊपर आने लगा और प्राइस जहाँ से ब्रेकआउट हुई है वहाँ से भी एवरेज आने लगा। तो हमें क्या पता चल गया, एक राइट सिग्नल है, क्योंकि जो अपनी एवरेज से वॉल्यूम है वो ज़्यादा ऊपर है। तो वॉल्यूम ऊपर है, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा सिंपल ही नेक्स्ट टारगेट होगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो हमारा टारगेट होगा। हमें दिखा यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट होते हुए, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अगली कैंडल पे लॉन्ग साइड एंट्री ले लेंगे, कैंडल को देख के समझ के। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, मैंने यहाँ पे लॉन्ग साइड एंट्री ली और लॉन्ग साइड एंट्री लेने के बाद मेरे यहाँ पे 600-700 पॉइंट का प्रॉफिट इजीली आ गया। तो ऐसे ही हम वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जब भी वॉल्यूम जो अपनी एवरेज के ऊपर है, जब भी हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि वही एक राइट सिग्नल है। अगर तो वॉल्यूम अपनी एवरेज के नीचे है, तो वो एक फेक सिग्नल है, तो उसको क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। जब दिखेगा वॉल्यूम अपनी एवरेज के ऊपर है, तो वहीं पे हम एंट्री लेंगे। और अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लेते हो, किसी भी चीज़ के ब्रेकआउट में लेते हो, तो सबसे पहले आपको यही चीज़ देखनी है, वॉल्यूम अगर अपनी एवरेज के ऊपर है, जब भी आप एंट्री लोगे। और अब आपका TPSL तो आपकी मर्जी होगी, जैसी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी आप उसको अपना TP लेके चल सकते हो, और प्रीवियस लो को ही अपना आप ऐसे ले चल सकते हो लॉन्ग साइड के अंदर, और बाकी आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से चल सकते हो। मेरा काम था कुछ समझाना है कि कैसे वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं और इस पर एंट्री लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो मैंने इस वीडियो में समझाया है, और आप लोग भी इसी मदद से पैसे बना पाओगे। और इसके साथ साथ हम 10 बजे यूट्यूब पर लाइव भी आता हूँ, तो आप वो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी ट्रेड्स लेते हैं, उसके अंदर बहुत पैसा बना रहे हैं। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री सिग्नल है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपका ही फ़ायदा है। तो इसलिए इसको ज्वाइन करो। बस यही थी अच्छी वीडियो, उम्मीद आप लोग से कुछ समझ में आ गया है। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।